Assalamualaikum students, how are you all? Today we will read chapter number 4, Abdul Sattar Edi. There are various professions that people can choose all over the world. वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा अहम पेशे होते हैं जिनका लोग इंतखाब कर सकते हैं पूरी दुनिया में. सम ऑफ दोज इंक्लूड हेल्पिंग पीपल. इनमें से कुछ होते हैं जिसमें से हम लोगों की मदद कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल जितनी हमसे हो सके. सच एज फिलेंथ्रोपिस्ट. फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? जो इंसान दोस्त लोग होते हैं. A philanthropist is someone who gives lots of their money or time to help others. एक इंसान दोस्त एक वो शख्स होता है जो बहुत ज़्यादा रकम या वक्त दूसरों को देता है. डोनेटिंग मनी, दूसरों को रकम अतिया करना, और वॉलंटियरिंग और रज़ाकाराना के तौर पर काम करना. योर टाइम आर गुड वेज टू हेल्प द अदर पीपल. और दूसरों की मदद, ये बहुत अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करने का. अब्दुल सत्तार एदी वाज अ ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट. अब्दुल सत्तार एदी एक अजीम इंसान दोस्त थे. यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम बिकॉज ही हेल्प्ड सो मैनी पीपल. वो कह रहे हैं आपने ज़रूर उनके बारे में सुना होगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की. अब्दुल सत्तार एदी वाज बोर्न इन 1928. अब्दुल सत्तार एदी 1928 में पैदा हुए. ही एंड हिज मदर वर पुअर. वो और उनकी वालदा गरीब थी. बट हिज मदर, लेकिन उनकी वालदा ने टॉट हिम, उनको सिखाया टू थिंक, सोचने के बारे में, सोचने के लिए, अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में. व्हेन ही वाज लिटिल, जब वो छोटे थे, शी सेंट हिम टू स्कूल, उन्होंने इनको स्कूल भेजा. विद 2 पैसा कॉइन्स, 2 जो पैसा होते थे, सिक्के होते थे, उनके साथ स्कूल भेजा. 1 टू बाई हिज लंच, एक उनके खाना खरीदने के लिए. एंड 1 टू गिव टू अ बैगर, और एक किसी भिखारी को देने के लिए. एदीज मदर बिकेम अनवेल व्हेन ही वाज 11 years old. जो उनकी एदी की मदर थी वो बीमार हो गई जब वो सिर्फ 11 साल के थे. ही लुक्ड आफ्टर हर अनटिल शी डाइड 8 years later. उन्होंने उनकी देखभाल की जब तक वो वफात ना पा गई 8 साल बाद. व्हेन ही वाज 19 years old, जब वो 19 साल के हुए, एदी मूव टू कराची. एदी जो थे वो कराची चले गए. ही सोल्ड क्लोथ बट वट ही रियली वांटेड वाज टू हेल्प पीपल हु वर पुअर और इल. तो उन्होंने क्या किया? कपड़ा बेचना शुरू किया. लेकिन वो हकीकत में वो वाकई क्या चाहते थे कि वो दूसरों की मदद करें जो गरीब हैं और बीमार हैं. ही वॉन्टेड टू सेट अप अ प्लेस वेयर पुअर पीपल कुड गेट मेडिसिन एंड हेल्प फॉर फ्री. वो एक ऐसी जगह सेट करना चाहते थे जहाँ पे गरीब लोगों की मदद हो सके और उनको अद्वियात मिल सके मुफ्त में. ही आस्क्ड पीपल फॉर डोनेशंस. उन्होंने लोगों से अतियात की, अपील की. एंड पीपल गेव हिम मनी, और लोगों ने उनको रकम दी. इन 1951 में ही यूज्ड द डोनेशंस टू सेट अप अ स्मॉल मेडिकल डिस्पेंसरी. 1951 में उन्होंने उस डोनेशन को यूज़ किया किसके लिए? एक स्मॉल डिस्पेंसरी बनाने के लिए. फ्रॉम देयर पीपल कुड गेट हेल्प व्हेन दे वर इल और इंजर्ड. और जहाँ से लोगों को मदद हासिल हो सके जब वो बीमार हो या ज़ख्मी हो. ही आल्सो बाउट अ व्हीकल. उन्होंने एक गाड़ी खरीदी. दैट व्हीकल वाज हिज फर्स्ट एम्बुलेंस. और वो गाड़ी उनकी पहली एम्बुलेंस थी. ही ड्रोव इट अराउंड कराची. इन्होंने इसे कराची के इर्द गिर्द चलाया. हेल्पिंग पीपल एंड गिविंग आउट मेडिसिन टू दोज हु नीडेड इट. दैट व्हीकल वाज हिज फर्स्ट एम्बुलेंस. ही ड्रोव इट अराउंड कराची. इन्होंने इसे कराची के गिर्द चलाया. हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करना. एंड गिविंग आउट मेडिसिन, उनको अद्वियात देना. टू दोज हु नीडेड इट, जिनको इसकी ज़रूरत थी. अब अब्दुल सत्तार एदी कंटिन्यू टू कलेक्ट डोनेशन. अब्दुल सत्तार एदी ने जो थी डोनेशन अतियात को जमा करना जारी रखा. ही बाउट मोर एम्बुलेंस एंड ओपन मोर मेडिकल सेंटर्स. उन्होंने ज़्यादा सारी एम्बुलेंस खरीदी, मज़ीद एम्बुलेंस खरीदी और खोले मोर मेडिकल सेंटर्स, ज़्यादा मज़ीद मेडिकल सेंटर्स. ही गॉट पीपल हु वर स्टडिंग और टू बिकम डॉक्टर्स. उन्होंने उन लोगों को भी जमा किया जो क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए. टू हेल्प हिम, उनकी मदद के लिए उन्होंने उनको भी इकट्ठा किया. एदी गॉट अदर्स टू वॉलंटियर टू. एदी ने
इसके साथ और भी रज़ाकारों को शामिल किया, डॉक्टर्स, नर्सेज, ड्राइवर्स एंड एनीवन हु वांटेड टू हेल्प अदर्स कुड वॉलंटियर। तो वो कह रहे हैं जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, ड्राइवर्स हैं, ये जो भी कोई शख्स जो दूसरों की मदद करना चाहता है वॉलंटियर हो सकता है। एज दी स्मॉल डिस्पेंसरी ग्रू इनटू व्हाट इज़ नाउन एज एदी फाउंडेशन। वो कह रहे हैं एदी की जो स्मॉल डिस्पेंसरी थी वो अब इतनी बढ़ गई थी कि अब उसको हम एदी फाउंडेशन के नाम से जानने लगे थे। द फाउंडेशन आल्सो टेक केयर ऑफ बेबीज़। जो इस ये फाउंडेशन थी इसमें बच्चों की भी टेक केयर होती थी, बच्चों की भी देखभाल होती थी। एंड चिल्ड्रन व्हेन देयर फैमिलीज कैन नॉट लुक आफ्टर देम, और उन बच्चों की भी जिनके वालिदैन उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। इन हिज लाइफ टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी में, एदी बिकेम द लीगल गार्डियन ऑफ ओवर 20,000 चिल्ड्रन। अपनी पूरी ज़िंदगी में एदी कानूनी सरपरस्त बन गए थे 20,000 बच्चों के, हुज फैमिलीज कुड नॉट केयर ऑफ देम फॉर देम, जिनके ख़ानदान या जिनके घर वाले उनकी हिफाजत नहीं कर सकते थे। व्हेन बेबीज़ आर लेफ्ट एट द फाउंडेशन सेंटर्स, जब बच्चों को फाउंडेशन सेंटर्स पर छोड़ा जाता था, दे आर केयर्ड फॉर इन स्पेशल होम्स, उनकी मखसूस घरों में परवरिश की जाती थी, हिफाजत की जाती थी। कार्ड ऑर्फनेजेस, जिनको हम यतीम खाने कहते हैं। एंड गिवन एजुकेशन, और उनको तालीम दी जाती थी। सम गो टू लिव विद न्यू फैमिलीज़, और कुछ बच्चे जो थे वो नए फैमिलीज़ के साथ चले जाते थे रहने के लिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।